मोदी अपनी भारतीयता और धार्मिकता को अलग अलग बताते हैं, दोनों पर ही गर्व करते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि जो हिंदुस्तानी है वो हिंदू है। हिंदू राष्ट्र या इंडियन मतलब हिंदू में क्या वो सब बाहर है जो हिंदू नहीं है, या जो भीतर है उन्हें जोर जबरदस्ती से शामिल किया जा रहा है? यह परिभाषा सिर्फ दिल बहलाने के लिए दिया जाता है, या आरएसएस या उसकी मदद से चलने वाली बीजेपी जो सरकार चलाती है इसे लेकर गंभीर भी है? यह एक जटिल और संवेदनशील मसला है, आज से नहीं उठ रहा है। 70-80 साल से इस पर विवाद होता रहा है। किताब के किताब लिखे गए हैं। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा गाया गया। तो तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, ये भी गाया गया। तो प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी हैं, हिलाल अहमद हैं, पीएल पुनिया साहब कांग्रेस नेता, शाहिद सिद्दीकी साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार, और प्रभा झा हैं बीजेपी एमपी। शाहिद, मैं आपके पास पहले आना चाहता हूं कि क्या एतराज होता है आपको कि जब भागवत कहते हैं कि जो हिंदुस्तान में है और पूरी दुनिया मानती है कि हिंदुस्तानी मतलब हिंदू है, इंडियन मतलब हिंदू है, इस एक बात से अगर वो सिर्फ विचार के स्तर पर रख रहे हैं और अभी किसी सरकार से मांग नहीं कर रहे हैं कि इसे थोपिए या संविधान बदलिए, तो आपको क्या आपत्ति होती है? कोई अगर दर्शक ये समझ रहा हो कि इस बात में क्या आपत्ति है, शाहिद सिद्दीकी को क्या आपत्ति है, तो वो बताएं जरा सा। नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे दिक्कत यह है कि आप इस देश का नाम क्या रखते हैं। अगर आप इस देश का नाम इंडिया रखते हैं तो मैं इंडियन हूं, आप इस देश का नाम भारत रखते हैं तो मैं भारतीय हूं, आप इस देश का नाम हिंदुस्तान रखते हैं तो मैं हिंदू हूं या हिंदी हूं या हिंदुस्तानी हूं। तो इसलिए आप नाम क्या रखते हैं? अगर आपने भारत नाम रखा है, संविधान में भारत रखा है, तो मैं भारतीय हूं। हाँ, आप कहते हैं कल्चरली मैं हिंदू हूं, तो मैं खुद कहता हूं कि कल्चरली मैं हिंदू या हिंदी हूं। मैं अरब जाता हूं, सऊदी अरब जाता हूं, मक्के जाता हूं, तो मुझे सब हिंदी कहते हैं वहां पर। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी कह लीजिए, हिंदवी कह लीजिए। अमीर खुसरो ने हिंदवी कहा था, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने हिंदवी कहा था। तो हिंदवी या हिंदी ये शब्द भी अरबों ने दिया है। ये कोई धर्म नहीं था हिंदू, ये यहां तो सनातन धर्म था। ये शब्द भी बाहर से आया है। ये भी शायद मुसलमानों ने जो आने वाले थे तुर्क और ईरान के, उन्होंने यहां के लोगों को सिंधु से जोड़कर सिंधी या हिंदी नाम दिया। तो इसलिए इसके ऊपर विवाद करने की कोई जरूरत नहीं है, ना इसको किसी पे थोपने की जरूरत है। हम वी आर इंडियंस, फाइन। अल्लामा इकबाल ने कहा था हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। वही अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के भी बानी है। तो इसमें बिला वजह का एक झगड़ा पैदा करके मुल्क को बांटना नहीं चाहिए। अगर इसमें झगड़ा करने की बात अच्छा लगता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भागवत जी को झगड़ा करने की बात है तो मुझे भी शांति मिलती है। आपको क्यों लगता है कि इसमें झगड़ा करने की बात है, इसमें बांटने की प्रवृत्ति है? शाहिद साहब सुन पाए क्या मुझे? मैंने कहा कि आपको मुझसे पूछा आपने जी। हाँ, आप जी 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 आपको क्यों लगता है कि इसमें झगड़ा करने की प्रवृत्ति है या बांटने की कोई करतूत है इसमें? नहीं, झगड़ा तब होगा जब मैं ये कहूं कि नहीं साहब, मैं तो आपने कैसे कह दिया मुझे हिंदू। भाई अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कह लीजिए। आप गुलाब के बजाय कोई और नाम रख लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। मैं हिंदुस्तानी हूं, इस मुल्क से, इस गंगा जमुना से, इस धरती से, इस भाषा से, इस सभ्यता से, इस परंपरा से मुझे अटूट प्यार है। मैं इसके बगैर जी नहीं सकता। मैं दुनिया में कहीं चला जाऊं, मैं कितने मुसलमानों के बीच में रहूं, मैं अपना हिंदुस्तानी रूप है, जो मेरी आत्मा है, वो हिंदुस्तानी रहेगी। अब आप मुझे क्या कहना चाहते हैं? मुझे भारतीय कहना चाहते हैं, वेल एंड गुड, मुझे कबूल है। आप मुझे इंडियन कहना चाहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अमेरिकन मुझे इंडियन कहता है, मैं कहूं नहीं मुझे इंडियन मत कहो। अरे भाई क्या दिक्कत है? अगर भागवत जी हिंदू कहना चाहते हैं, भागवत जी हिंदू कह लें। लेकिन हिंदू का मतलब सनातन धर्म नहीं है। हिंदू का मतलब एक तहजीबी पहचान है, ज्योग्राफिकल पहचान है, कल्चरल एक पहचान है। तो इसलिए कोई झगड़ा नहीं है इसके अंदर, झगड़ा नहीं करना चाहिए, मेरा कहना यह है। इस पे कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। पुनिया साहब, आप लोगों ने काफी ऐतराज किया जब इससे पहले गोवा के डिप्टी सीएम ने कहा था कि हम तो हिंदू राष्ट्र पहले हैं। ठीक है, वो एक अलग बयान था, उस और इस दोनों बयान में काफी अंतर है, उसको मिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी जब भागवत साहब ये कहते हैं कि पूरी दुनिया भारतीयों को हिंदू मानती है, इसलिए भारत एक हिंदू राष्ट्र है, और जैसे इंग्लिश है इंग्लैंड में रहने वाला, वैसे हिंदुस्तान में जो रहते हैं वो हिंदू हैं, तो आप लोग, कई लोग उन्हें संविधान पढ़ाने लगते हैं, ऐसा क्यों? रवि जी, हिंदू का मतलब जो मैं समझता हूँ
वो परंपरा है, वो विश्वास है जो ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं को मानते हैं, वो हिंदू कहलाते हैं। और अगर जो नहीं मानते हैं और अगर इनको, तो फिर उनको क्या कहेंगे? हिंदू जो सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, वो अपने आप को इन्हीं नामों से संबोधित कराना चाहते हैं और हिंदू कहलाने में उनको ऐतराज है। अभी बात हो रही थी कि हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदू क्यों नहीं कहलाए जाए सभी लोग। तो हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तानी भी तो कहा जा सकता है। पाकिस्तान को कुछ और नाम से नहीं बल्कि पाकिस्तानी कहते हैं, तो हिंदुस्तानी कहने में भी कोई आपत्ति नहीं है। और जैसे अभी बताया जा रहा था संविधान में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को संविधान देते हैं। भारत लिखा है, भारतीय संविधान कहलाता है, कोई हिंदू संविधान नहीं कहलाता, बल्कि भारतीय संविधान कहलाता है। उस पहचान से तो उसको भारतीय कहलाने में, पुनिया साहब, आपको क्यों लगता है कि जो संविधान में भारत लिखा हुआ है उससे वो छेड़छाड़ कर रहे हैं? देखिए, जो परंपरा की बात कही है, जो हिंदू या हिंदुस्तान की परंपरा की बात कही है, वो एकता में विविधता के लिए मशहूर है, विख्यात है। और उसमें उदारवाद भी है, करुणा भी है, भाईचारा भी है, सब मिला जुला ये संस्कृति है। और उसके साथ इस तरह से जोड़ना और बंटवारे का काम करना, बांटने का काम करना, मैं समझता हूं कि ठीक बात नहीं है। भागवत जी ने ये बात कही है कि इसे राधे से की, वो कहने के लिए स्वतंत्र है, ये उनके अपने विचार हैं, उसको कोई आपत्ति नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई समर्थन करता है सरकार में बैठे लोगों को कि इसी तरह से कर दिया जाए, तो फिर मैं समझता हूं कि बहुत से लोगों को ऐतराज होगा, बहुत से लोगों को ऐतराज होगा। और अभी मैं देख रहा था भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि भागवत जी का बयान भागवत कथा हो गई कि उसी को सब लोगों को मानना है, सभी लोग मानते रहेंगे, तो ये भी उचित नहीं है। अपनी बात कही, उन्होंने कही, ठीक है, वो स्वतंत्र है, कहने के स्वतंत्र है, लेकिन ये सोच लेना कि उनकी बात के हिसाब से सभी लोग आज से हिंदू कहलाने लग जाएंगे, मैं समझता हूं कि ये सही नहीं है। ये कोई बहुत से लोग हैं, प्रभा जी नहीं करेंगे। जी प्रभा जी, मैं आता हूं, राकेश जी कम समय के लिए हैं। क्या भागवत जब ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो रहता है वो हिंदू है, जब ये बात कहते हैं, तो क्या वो जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहता है, जो सिख रहता है, जो ईसाई रहता है, उसकी पहचान में अतिक्रमण करते हैं, उसका इंक्रोचमेंट करते हैं? रवि जी, जब भागवत जी ने नहीं कहा था तब भी आपने एक बार हिंदू राष्ट्र पे यहाँ डिबेट कराया था, क्योंकि ये बात पहले से है, मतलब इसमें कोई झगड़ा नहीं है। हम लोग कुछ पता नहीं क्या नई बात करेंगे, लेकिन फिर भागवत जी ने किसी चीज का निषेध नहीं किया कि आप इंडियन नहीं कह सकते हैं, आप भारतीय कहलाते हैं तो गलत करते हैं। उन्होंने निषेध नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहते हैं वो हिंदू हैं। जो बात उन्होंने इसकी वकालत, जो बात कही, संघ के साथ एक जो मैं ट्रेजेडी कहूंगा, जो बौद्धिक ट्रेजेडी मैं कहूंगा, यह है कि जो संघ कहना चाहता है उस पर बौद्धिक काम बहुत कम हुआ है। इसके कारण संघ जब कहता है तो भ्रम पैदा होता है, स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है। मैं इसको अस्वाभाविक नहीं मानता हूँ। 1923 में सावरकर जी ने हिंदुत्व लिखा, उसको संघ पर थोप दिया गया। सावरकर के मत से भी संघ बहुत अंतर रखता है, हिंदू महासभा से भी अंतर रखता है। आप ये कह रहे हैं कि संघ सावरकर से अलग है? अलग रखता है। मैं जो संघ, तो संघ ने कभी ऐसी आलोचना तो की नहीं कि हम संघ सावरकर या गोलवलकर से, हर संगठन की अपनी एक आपत्ति रखते हैं कुछ बातों से, अपनी कार्य पद्धति होती है, अपने तरीके होते हैं अभिव्यक्ति का। देखिए, संघ हिंदू शब्द की जो व्याख्या करता है वह व्याख्या जियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में करता है, जो साहिब साहब कह रहे थे कि ये भू सांस्कृतिक अवधारणा है। और यहाँ रहने वाले जो भी लोग हैं, जो दूसरे धर्म के भी अनुयायी हैं, जो यहाँ के धर्म से बना या बाहर से आए, वो सभी एक ही पूर्वजों के, जैसे ही आप, ये बात सही है, ये बात है, लेकिन जैसे ही आप कहते हैं उसको नागरिकता का विकल्प बनाते हैं, पर्यायवाची बनाते हैं। एक देखिए, मैं इतना ही मानता हूं कि इस्लाम, क्या भागवत जी ने, जैसे हम कहते हैं हम भारतीय हैं, उसके लिए कोई एक नया पर्यायवाची शब्द दिया है? नहीं, ये नया पर्यायवाची शब्द नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि सिर्फ इतना ही है कि जब इस्लाम आया, ईसाईयत आया या सिख संप्रदाय का जन्म हुआ, इन सबसे पहले एक भारतवर्ष होता था, एक सभ्यता और संस्कृति होती थी। ठीक है। तो उस सभ्यता और संस्कृति को 47 के और संविधान के साथ ही सिर्फ नहीं देखा जा सकता है। इससे भारत की अभिव्यक्ति यदि एक सांस्कृतिक शब्द में की जाती है, 47 के संविधान में वो पूरी सभ्यता भी है वैसे, और वो पूरी संस्कृति भी है। मैं वह नहीं कह रहा हूँ, नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि यह देश 47 से पहले, 1857 से पहले भी था। यह हजारों साल की सभ्यता और संस्कृति को अभिव्यक्त करने का एक शब्द हिंदू भी है।
भी है, हाँ, एक शब्द ना, मैं क्या कहा, हिंदू भी है। और जो लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, उन पर कोई थोपने की बात नहीं कही जा रही कि आपको हिंदू मानना आप कह रहे हैं कि वो अतिक्रमण नहीं कर, जो शाहिद भाई ने एक बात कही, क्योंकि देखिए ये विवाद जब हुआ था, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कि एक आर्य समाजी ने लिखा कि सिख भी हिंदू हैं, तो 1901 या 2 के आसपास काहन सिंह नापा थे, तो उन्होंने लिखा कि सिख हिंदू नहीं है, है ना। तो ये विवाद आज का नहीं है और हम और आप पहली बार इस पे कोई नहीं गए, लेकिन जब ये आपके ही, मैं ये शायद गोलवलकर ने कहा था कि ब्रिटिश विरोध को देशभक्ति और राष्ट्रवाद के समतुल्य बना दिया गया है ना, कि मैंने ब्रिटिश विरोध करना ही देशभक्ति हो, यही जरूरी नहीं है। ये बहुत नहीं, उन्होंने ये कहा था कि इन्हीं विचारों के संदर्भ में, सावरकर या गोलवलकर के इन्हीं विचारों के संदर्भ में आज को देख लिया जाता है, कई लोग देखते हैं, नहीं तो ये इसलिए आलोचना करते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि संघ की ट्रेजेडी यह है कि संघ ने कभी आधिकारिक रूप से जिन बातों से उसकी आपत्ति है वो सार्वजनिक नहीं की। नहीं, सार्वजनिक नहीं किया, मैं वो नहीं, संघ ने सार्वजनिक किया, जितना बौद्धिक काम होना चाहिए वो नहीं, ये स्वीकार करना चाहिए, बौद्धिक काम नहीं होने के कारण विमर्श में कभी कभी हम बातों को जितना रखना चाहिए नहीं रख पाते हैं, चूंकि विमर्श में वे लोग ज्यादा डोमिनेट करते हैं जो इसके विरोध में रहे। एक बात इसे जोड़ना चाहूंगा, गोलवलकर ने यह नहीं कहा कि, उन्होंने कहा कि आज ब्रिटिश का विरोध करना ही पैट्रियटिज्म है। एक नहीं, मैं क्या कहा कि ब्रिटिश का विरोध करना पैट्रियटिज्म तो है ही, इसके साथ सकारात्मक भी देशभक्ति होनी चाहिए। जब युद्ध का समय आए, जब साम्राज्यवाद के विरोध का समय आए, तब तो देशभक्ति सब में आती है, उसके बाद भी शांति काल की भी देशभक्ति होनी चाहिए। युद्ध काल और शांति काल की देशभक्ति के अलावा शांति काल की देशभक्ति होनी चाहिए। और इस सांस्कृतिक अवधारणा से किसी को आपत्ति इसलिए नहीं होनी चाहिए कि यदि कांग्रेस के प्रवक्ता ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक सिर्फ हिंदू को नहीं समेटते, एक, और 100 साल कांग्रेस का पूरा होने पर जो एक सोवेनियर निकाला गया था उसके लेखों को पढ़ लेते, डिस्कवरी ऑफ इंडिया को पढ़ लेते और रामधारी सिंह दिनकर के संस्कृति के 4 अध्याय को पढ़ लेते, तो शायद इस तरह की बातें नहीं करते। चलिए ठीक है, पढ़े भी होंगे तो याद नहीं है, ठीक है। हिलाल, मैं अभी प्रभा जी के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी जो 3 लोगों को सुना उस पर आपकी कमेंट चाहता हूँ। प्राचीन है, भारत का नाम सबसे प्राचीन है। ठीक है, उसमें नहीं जाते हैं। अब छोटा सा जवाब देखिए, भारत का नाम जिस भरत पर पड़ा हो तो कण्व ऋषि के आसन में पला, कल उस पर भी आपत्ति हो सकती है कि धार्मिक भावनाओं से उत्प्रोत है, तो किस किस को छोड़ेंगे? ठीक है, आप शब्दों को छोड़ते जाएं, भावनाओं को छोड़ते जाएं, विरासत को छोड़ते जाएं। अपना एक बात कर लीजिए, ये झगड़ा वाला विषय, इसलिए हम झगड़ा नहीं करना चाहते, प्लीज। नहीं, कोई झगड़ा नहीं, तो वैसे ही लोग उबल जाते हैं, लोगों को लगता है कि हम यहाँ हिंदू होने का कोई विरोध कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। नहीं, अभी जो तीनों बातें आई हैं, हाँ, एक सेकंड, पुनिया सब आ रहा हूं मैं, बारी से आता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज जो है वो थोड़ी सी छूट गई है। जैसे संविधान वाला पक्ष भी आ गया, राकेश भाई ने कहा कि बौद्धिक काम नहीं हुआ है संघ पर, हालांकि ये सही नहीं है, क्योंकि 1970 के दशक में एक पैम्फलेट है जो कि आरएसएस की वेबसाइट पर भी मौजूद है, वाई हिंदू राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र क्यों, जिसमें इसी तरह की बात की गई है कि हिंदू कौन है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे हवालों के साथ इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि बौद्धिक तौर पर यह सही है कि हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी तौर पर भी, नागरिक के तौर पर भी और संस्कृति के तौर पर भी आप हिंदू कह सकते हैं। ये बौद्धिक काम हो चुका है राकेश भाई। मैंने कहा कि विमर्श में नहीं, आप बचा रहे हैं उनको, एकेडमिक विमर्श में जो बौद्धिक विमर्श है उसमें संघ पर एक सकारात्मक काम कम हुए हैं, इसके कारण वो सकारात्मक काम ही है। दूसरी चीज जो छूट गई है इस बातचीत में वो है यूरोप केंद्रित व्याख्या। भागवत से लेकर, और हम सभी लोग, शाहिद भाई ने भी उसका जिक्र किया कि अगर मैं कहीं जाता हूं इंग्लैंड में तो मुझे इंग्लिश कहा जाता है, ये राष्ट्रीय राज्य की समस्या है। राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा ये है कि आप जिस राष्ट्र में रहते हैं वहां पर आपको जो डोमिनेंट या अधिपत्यवादी संस्कृति है उसको अपने आप में कहीं ना कहीं पे समोना होगा। भारत में इस बात को, भारतीय संविधान जिस समय बन रहा था, इस बात को बहुत ज्यादा गौर से देखा गया, और इसीलिए यही कारण है कि हिंदुस्तान में यूरोप केंद्रित व्याख्या से अलग जाकर एक प्लूरल भारत की संकल्पना भारतीय संविधान में रची गई। और उस प्लूरल भारतीय जो भारत का जो विचार है, वो प्लूरल भारत का विचार हिंदू को हिंदू धर्म मानता है, एक धर्म मानता है बहुत सारे और धर्मों के साथ, और इसी के आधार पर भारत सबको हिंदू नहीं मानता है। दोनों तो में ये यूरोप केंद्रित कहते हैं कि वो पूरी एक सांस्कृतिक जियो कल्चरल एंटिटी के रूप में जब देखते हैं, जियो कल्चरल एंटिटी, अगर आप मतलब इसमें जो हिंदू विविधता है, जैसे अभी पिछले 20-25 सालों में एक चीज मुखर तौर पर आई है कि दलितों ने अपने आप को, दलित जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने जो अपर कास्ट हिंदू है उन्हें कास्ट हिंदू कहना शुरू कर दिया है। तो इसको इस परिभाषा में हम कैसे समेटेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल मुझे लगता है, अहम सवाल है।
जो शाहिद भाई ने कहा उसमें आपको आपत्ति है? उन्होंने कहा कि आप मुझे कुछ भी कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, शाहिद भाई ने एक सांस्कृतिक व्याख्या पेश की है। मैं उस सांस्कृतिक व्याख्या को यूरोप केंद्रित कह रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि हमें यूरोप के चश्मे से हिंदुस्तान को नहीं देखना चाहिए। ठीक है। अब प्रभा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो भागवत जी कह रहे हैं और जो आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं खुद को पहले भारतीय के रूप में देखना चाहूंगा, ठीक है, हम सब का अपना अपना धर्म है, हम लोग उस धर्म में पैदा लिए हैं, उसको बहुत गर्व के साथ उसका आचरण करते हैं और आलोचना भी करते हैं उसके कर्मकांडों की, करनी भी चाहिए। लेकिन एक राजनीतिक दल के तौर पर क्या आप अगर इसमें यकीन करते हैं तो क्यों नहीं आप लोगों के बीच जाते हैं, क्यों नहीं आप अपनी सरकार से ही मांग करते हैं कि हाँ हम इसमें विश्वास करते हैं, जो हिंदुस्तान में है वो हिंदू है। अगर पुनिया जी कहते हैं कि आप संविधान की उस व्याख्या को पलटने का प्रयास कर रहे हैं, उन बातों को पलटने का प्रयास करें जिसमें लिखा है कि हम भारत के लोग हैं, हम भारतीय हैं, उसमें हिंदू नहीं लिखा हुआ है। यहां हिलाल भी कह रहे हैं कि यहां हिंदू सिर्फ धर्म को कहा गया है, सभी धर्मों को हिंदू नहीं कहा गया, सबकी पहचान हिंदू नहीं हो सकती है। पहली बात रवीश जी, भागवत जी के बयान को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान की तुलना नहीं कर सकते। अच्छा, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और संघ हिंदुत्व के आधार पर ही काम प्रारंभ किया था 1925 में विजयादशमी के दिन। उन्होंने कोई नई बात नहीं कही और ये कोई नया विवाद आप जो इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है। इसलिए मेरा मानना है, जैसे शाहिद भाई ने कहा, अन्य लोगों ने भी कहा, सब लोगों ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये आपके पास भी लिखा होगा कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है। हम थोपने की बात करते नहीं, हर को अपने अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए। लेकिन अगर मोहन जी ने यह बात कही है कि अमेरिका वाले कहते हैं कि हम अमेरिकन हैं, जर्मनी वाले कहते हैं कि हम जर्मनी हैं, हम जर्मनी के लोग हैं, अगर ऐसी कोई बात होती है तो हमें हिंदुस्तान के लोगों को यह कहने में कहीं कोई ऐतराज, उन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने कहा कहना चाहिए, उन्होंने थोपा नहीं है। इसलिए पॉलिटिकल एंगल से जब उसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम भारतीय हैं। जब आप हिंदुत्व और संघ के सांस्कृतिक विचारधारा और सांस्कृतिक अवधारणा पर यदि विचार करेंगे तो संघ अपने स्थान पर सही है। संघ हिंदुत्व के विचारधारा को पोषित करने के लिए और उसको और बढ़ाने के लिए, हिंदुत्व के भाव से, उदारता के भाव से अपने कार्य को बढ़ाने के लिए ही काम कर रहा है, उसका आधार ही वही है। लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा, उसका संविधान, इसका यह मतलब नहीं कि मोहन जी ने संविधान का विरोध किया है। हर को अपनी बात रखने का अधिकार है। मोहन जी ने अपने विचारधारा की बात को रखने का अधिकार और बात को कहा है, और हमने जो कहा है, हमारी संविधान में पूरी आस्था है, हमारी सांस्कृतिक अवधारणा में है, और हर अपने संगठन के हिसाब से लोग बात करते हैं। वो अपने कार्यशैली के हिसाब से बात की है, हम अपनी कार्यशैली के हिसाब से बात हो सकता है कि बोलने के क्रम में हम लोग भी कुछ कुछ बोलते हैं। लेकिन अभी जो आपने कहा कि आपकी संविधान में आस्था है, तो क्या हम मान लें कि जो भागवत कह रहे हैं वो संविधान से इतर कोई बात कह रहे हैं, कोई अलग बात कह रहे हैं? एक फिर वही बात देखिए, मैंने पहले कहा, जब आप राजनीतिक दृष्टि से उनका बयान और भाजपा के एंगल से देखेंगे तो ये सारी बातें आएंगी। उन्होंने अपने सांस्कृतिक अवधारणा और भारत की नीति परंपरा, आपको ही पता होगा गांधी जी ने क्या कहा था, लोकमान्य तिलक जी ने क्या कहा था, गोखले जी ने क्या कहा था, ऐसे तमाम सारे लोग, इन्होंने सबने कहा। और उन्होंने तो, गांधी जी ने तो कहा कि मुझे गर्व है, मुझे अपने हिंदू सनातन धर्म पर गर्व है, जिनको भारत रत्न नहीं दिया गया। ये महात्मा गांधी जी ने कहा, दिया जाएगा नहीं भारत। देखिए, फिर लोकमान्य तिलक जी ने क्या कहा। ये सारी बातें अगर चर्चा में जाएंगे तो बहुत सारी बातें लोगों ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या कहा था, राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ मंदिर के, इसको लेके तो झगड़ा हुआ, हम तो यहाँ सुलझा रहे हैं। हम झगड़ा नहीं कर रहे, हम भी झगड़ा नहीं कर रहे। हमने आपको ये कहा कि सांस्कृतिक अवधारणा और संघ ने अपनी अवधारणा के आधार पर जो बात कही है वो एकदम सही है। लेकिन राजनीतिक दल और भारत की समूचे वातावरण में उनका भी संविधान में विश्वास है और हमारा भी संविधान में, लेकिन कार्य के आधार पर ही बात होती है। हमारा मूल आधार क्या है, हम किसके लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। देश की भावना को समझने की उन्होंने हिंदुत्व की संकीर्णता की बात नहीं की है। हिंदुत्व अपने आप में उदारता है, सबको समाहित करने वाला है, सबको लेकर चलने वाली बात कही है। और उड़ीसा में उनके एक लाइन को आपने पकड़ा है, उनकी पूरे भाषण का यदि वर्बिटम आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मोहन जी भागवत ने अपने स्थान पर सही बात कही है। मैं यहाँ कोई सही गलत का फैसला नहीं कर रहा हूं, पर जो वो बीजेपी और संघ में अंतर कर रहे हैं,
ये बात बहुत हद तक विश्वसनीय नहीं लगती है ना। लोग जानते हैं कि दोनों ऑर्गेनिकली कितना एक दूसरे से जुड़े नहीं, देखिए फिर वही बात आप कह रहे हैं। हाँ। कितना जानते हैं, लोग जानते हैं। हाँ। लोग आरएसएस को वोट नहीं देते हैं, आप भी जानते होंगे। लोग वोट पर देते हैं RSS की भारतीय वजह जनता से ही आपको पार्टी वोट को और मिलता है। विचारधारा। रवि जी, मैं आरएसएस आप की देखिए, वजह अब से ये वोट आपका मिलता है। इंटरप्रिटेशन है। उन्होंने भी उसी बयान आज हमसे सवाल भी आप आरएसएस के नहीं, रवीश जी, आज आरएसएस के कारण ही हमसे सवाल कर रहे हैं आप। हाँ। और मैं फिर कह रहा हूं, वो अपनी जगह पर उन्होंने बहुत उचित बात कही है। और हम लोग जो बात करते हैं, इंडियन कहें, शायद भाई भारतीय आप इस पे कहें react या अन्य कीजिएगा। हिंदुस्तानी कहें,